नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसमें कितना समय लगा। आज प्रत्येक हिंदू को गर्व है कि हमारे राम अयोध्या नगरी में कितने दिनों के बाद पधारेंगे। सबको 22 जनवरी का बहुत इंतजार है और इसमें मुख्य श्रेय हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब को जाता है, जिनके भरकस प्रयास से 22 जनवरी 2024 को हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगर में भव्य स्वागत के साथ होगी। तो आइए जानते हैं इस अयोध्या नगरी के बारे में। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंश राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन धान्य और रत्न आभूषण से भरी इस नगरी की अतनी छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा था। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और उसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियां तक इसका अस्तित्व चरम सीमा पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। अर्थात महाभारत के समय में अयोध्या उजड़ गई। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या वहां थी और रहेगी और यहाँ बने श्री राम मंदिर को नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनवाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे कि अयोध्या नगर में विवाद से लेकर विध्वंस और निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बाद में 500 साल गुजर गए। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। आम श्रद्धालु 23 जनवरी से इसमें दर्शन कर सकेंगे और जो मुख्य प्रतिमा की ऊंचाई है वो 51 इंच होगी। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के बारे के भूमि के पूरे 495 वर्ष के इतिहास में कई मोड़ आए और इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा। 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1528 ईस्वी में क्या हुआ? मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलाहकार मीर वाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया और इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया।
उसके बाद 1853 से लेकर के 1949 तक क्या हुआ, श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। उसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दी। अब आया 1949। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्ति रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और दंगा भड़काने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इससे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। अब आता है 1950। फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। उसके बाद ये मामला चलता रहा और 1961 आ गया। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। उसके बाद ये चलता रहा। उसके बाद 1984 में 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आया 1992। इस दंगा ऐतिहासिक रहा। 1992 का 6 दिसंबर 1992 को पीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। उसके बाद 2002 आया। इसमें गोधरा ट्रेन कांड हुआ जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी। इसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश दिया 2010 में। उसके बाद 2011 आया। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप लगाए गए। समय बदलता गया और उसके बाद आया 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता का पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। उसके बाद 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया। उसके बाद 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब समय आ गया 2023 का। एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। अब 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर का अभिषेक, करीब 5 साल के अब लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा।
ये सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति खुशी, सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और ये ताजा घटना आज फिर हुई है। आज 16 जनवरी और आज एक विनोद नाम के शख्स को मार दिया गया काले खां के द्वारा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।